हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर साइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोएम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो लीजेंड का मतलब है ना, इसका मतलब होता है पुरानी ट्रेडिशनल स्टोरीज। यहाँ पर नॉर्थलैंड का मतलब है कि जो पोएट है वो नॉर्थलैंड से हमें एक कहानी बता रहे हैं नॉर्थलैंड की। ये जो नॉर्थलैंड है ना, ये हमारे नॉर्थ यूरोप में है, यानी यूरोप के नॉर्थ पार्ट में। और ये बहुत ही ठंडी जगह है। यहाँ दिन कम रात लंबी होती है ठंडियों में। और ठंड इतना होता है कि लोग सो नहीं पाते ठीक से रात को, कई बार तो जग जाते हैं। और रात इतनी लंबी होती है कि सोना ही कई बार मुश्किल हो जाता है। वहां पर जो है स्नो फॉल्स होते हैं, बर्फबारी। तो भाई लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर स्लजेस हैं जिसके द्वारा वो लोग ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं, चल पाते हैं, आवाजाही कर पाते हैं। ये जो स्लजेस है ना, ये कैरियज है जिसके आगे रेनडियर लगे होते हैं, जानवर हैं। और ये जानवर इसको खींच के ले जाते हैं। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि बच्चे बहुत ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं, फर वाले क्लोथ्स पहन लेते हैं, हैवी वुलन पहन लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है मानो जैसे वो बियर कब हो, यानी बियर के बच्चे हो। तो ये था स्टेंजा फर्स्ट एंड सेकंड। दोस्तों, अब बढ़ते हैं स्टेंजा थर्ड एंड फोर्थ में। यहाँ पर बताया गया स्टेंजा थर्ड एंड फोर्थ में कि जो पेरेंट्स हैं नॉर्थलैंड में, वो अपने बच्चों को स्टोरीज बताते हैं। हाँ, लेकिन पोएट कहते हैं कि ये स्टोरीज ट्रू नहीं होती है, ये स्टोरी सारी एक फिक्शन होती है। तो वो बिलीव नहीं करते कि ये सब ट्रू होती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें बताना चाहिए ये सभी स्टोरीज, क्योंकि इन सभी चीजों से बच्चों को एक इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आता है, लाइफ लेसन, जो कि हमें बताना चाहिए। तो अब पोएट भी हमें एक स्टोरी सुनानी चालू करते हैं। अब सुनते हैं भाई पोएट क्या बताते हैं। पोएट बोलते हैं एक सेंट पीटर था जो कि पूरी दुनिया में घूमता था और पूरी दुनिया में संचार करता था भगवान के शब्दों का। प्रीचिंग मतलब भाई व्याख्यान देना, संचार करना भगवान की बातों का, वर्ड ऑफ गॉड, भगवान के शब्दों का। अब बढ़ते हैं दोस्तों फिफ्थ एंड सिक्स्थ में। फिर क्या होता है, एक दिन सेंट पीटर जो है वो फास्टिंग पर थे और काफ़ी ठंड थी और वो थके हुए थे, उनके शरीर भी पीले पड़ गए थे। और वो जो है देखते हैं एक वुमेन थी जो कि अपने घर में केक बना रही थी, कई सारे केक्स बना रही थी फायर प्लेसेस पर। तो जो संत पीटर है उन्होंने बोला, वो फास्टिंग पर थे, तो उन्होंने बोला कि अब काफ़ी टाइम हो गया था तो उनको भी तो खाना पीना है ना थोड़ा। तो उन्होंने बोला वुमेन से कि क्या आप मुझे थोड़ा सा केक दे सकती हैं जो कि आप बना रही हैं, कई सारे केक में से थोड़ा सा मुझे दे सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 7 एंड 8 की। तो यहाँ पर जो वुमेन है वो काफ़ी छोटा केक बनाती है, लेकिन जब वो सेंट पीटर को देने जाती है तो वो केक बड़ा लगने लगता है। तो वुमेन जो है वो दूसरा केक बनाती है, लेकिन फिर से वो केक छोटा था, लेकिन जब देने जाती है तो वो भी बड़ा लगने लगता है। बस अब आते हैं स्टेंजा 9 एंड 10 पे। बहुत छोटे छोटे स्टेंजर्स हैं यार, ठीक है। तो अब आते हैं स्टेंजा 9 एंड 10 पर। यहां पर जो है तीसरा अटेम्प्ट करती है, फिर से एक छोटा सा केक बनाती है। फिर से तीसरे अटेम्प्ट में बहुत ही छोटा सा केक बनाती है और वो इतना छोटा बनाती है, इतना छोटा डो लेती है। डो जानते हो ना, केक का मिक्सचर होता है, मिक्सचर जो आप सारा सामान मिलाते हो उसके बाद बनाते हो, मोल्डिंग करते हो, शेप देते हो। तो इतना छोटा सा लिया था डो कि वो जो केक है वो फ्लैट बन गया, एकदम वेफर की तरह, वेफर बिस्किट आता है उसकी तरह। सोचा कि ये तो दे ही दूंगी, ये तो बहुत छोटा है, लेकिन उसको भी नहीं देती। वो छोटा सा केक भी अपने ही पास रख लेती है, क्योंकि वो जब भी डोनेट करती है तो उसे बड़ा लगने लगता है और सेंट पीटर को कुछ भी नहीं देती है। तो दोस्तों, हमने 9 10th स्टेंजा तक कंप्लीट कर लिया। अब इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। वेफर का मतलब होता है पतला सा स्लाइस, डो का मतलब होता है केक का मिक्सचर, और टिनी स्क्रैप का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल पीसेस। क्रिएटेड का मतलब है यहाँ पर कि जो डो है उसको शेप देना। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेंजा 11 एंड 12 पर। यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंट पीटर है ना वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। एक बात बता दूं आपको कि सेंट पीटर को, यानी ये बोलो तो कोई भी सेंट हो, उनको नाराज करना इतना आसान नहीं होता। वो जल्दी नाराज नहीं होते, वो अपने ऊपर काबू रखते हैं। लेकिन इस टाइम तो वो नाराज हो चुके हैं।
क्योंकि उनको भूख लगी थी और वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे और उनको इस वक्त खाने की ज़रूरत थी और उस लेडी ने खाना दिया ही नहीं उनको। इतनी सेल्फिश वुमेन है, इतनी सेल्फिश। तो होता कुछ यूँ है कि जो बाबा हैं उन बाबा ने जो है श्राप दे दिया उसको। बोला कि वो डिजर्व नहीं करती ह्यूमन जैसी कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए, वार्म फायर के साथ जीने के लिए, घर में अच्छे से रहने के लिए और जो मन चाहे वो खाना खाने के लिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं सजा 13 एंड 14 पर। यहाँ पर जो है सेंट पीटर जो है श्राप दे देते हैं वुमेन को और बोलते हैं कि इसको अपना घर खुद बनाना होगा, जैसे चिड़ियाएं बनाती हैं अपना घोंसला, और होल्स करने होंगे पेड़ में ताकि ड्राई वुड्स में, ताकि वो अपना खाना ला सके, खाना अपने आप को फीड कर सके। और जो वुमेन है वो चिमनी में से ऊपर चली जाती है और वो एकदम स्पीचलेस हो जाती है, वो बोल नहीं पाती है और वो एक वुड पैकर की तरह बन जाती है। और जो वुड पैकर है वो फ्लाई करती है चिमनी के ऊपर। अब लास्ट दो स्टेंजा 15 एंड 16। अब क्या होता है, जो वुमेन है वो रेड कैप पहनी हुई होती है जब वो वुमेन थी, जब वो ह्यूमन फॉर्म में थी। जब वो वुड पैकर बन गई श्राप देने के बाद तो उसके सारे कपड़े जल गए और वो काली काली वुड पैकर बन गई। और लेकिन उसके ऊपर जो है रेड कैप था, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ वही वो वुमेन थी। और आगे जो है पोएट बताते हैं कि हर जो बच्चा था, स्कूल बॉय था जो कि उस गांव में था, उसने उस वुड पैकर को देखा और वो लगातार बोरिंग काम कर रही है। बोरिंग फॉर फूड। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड का मतलब है कि यार बार बार बैठ के लकड़ी को मार रही है ताकि वो वहां से कुछ इंसेक्ट्स मिल सके और उसको खा के अपना पेट भर सके। तो पेड़ में छेद करना पड़ रहा है, कई कई देरों तक, काफी लंबे समय तक छेद करना पड़ रहा है, उसलिए यहाँ लिखा गया बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। फूड के लिए इतना लंबा देर तक छेद करो पेड़ में, तब कीड़े मिलेंगे तो उसको खाओ और पेट भरो। यहाँ पर हमें बताया गया है कि सेल्फिश मत बनो। यहाँ पर आपको एक लाइफ लेसन दिया गया है कि सेल्फिश मत बनो, दूसरों के बारे में भी सोचो, अपने अंदर ह्यूमन की क्वालिटी लाओ, अच्छे इंसान बनो। तो दोस्तों इस तरीके से ये पोएम खत्म होती है। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना यार। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर देखो, सब कुछ मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।